मित्रांनो, आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे या वेबिनार मध्ये. परत एकदा आपण ऑप्शन स्ट्रॅटेजीज या विषयावरच काल बी एक वेबिनार झालं. आज आपण परत खास प्रश्नोत्तरासाठी आज सेकंड पार्ट ठेवलाय. काल आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की एक चक्रीवादळ, निसर्ग जे चक्रीवादळ होतं ते घोंगावत होतं आणि त्याच्यामुळे अनेक ठिकाणी डिस्टर्ब होता. पूर्ण महाराष्ट्रात डिस्टर्बन्स होतं आणि त्यामुळे काहींना इंटरनेटचा प्रॉब्लेम, काहींना लाईटचा प्रॉब्लेम, त्यामुळे खूप कनेक्टिव्हिटी कमी जास्त होत होती. त्यामुळे नीट घेता नाही आलं. म्हणून आम्ही परत एकदा आज, आता चक्रीवादळाचा वेगही कमी झालाय, ते महाराष्ट्रामधून निघूनही गेलंय. आता आपल्या जीवनात चक्रीवादळ न येण्यासाठी मात्र पैशाचा ओघ चालू झाला पाहिजे आणि हा ओघ चालू ठेवण्यासाठी आपल्याला एक पॅसिव्ह इन्कम सोर्स तयार केला पाहिजे. कारण की एक समजा आपला एखादा रेग्युलर इन्कम सोर्स असेल, पण आताची परिस्थिती अजून कठीण झालेली आहे. इन्कम सोर्स कमी कमी होऊ राहिले, कमी कमी झालेत ऑलरेडी. आणि अशा वेळेला आपल्याकडे एक चांगला इन्कम सोर्स, कधी न आटणारा, कधी न थांबणारा असा इन्कम सोर्स आहे, तो म्हणजे शेअर मार्केट. आणि या शेअर मार्केटमध्ये निश्चितपणे, ज्याला म्हणतो अगदी 100% गॅरंटी सह पैसे मिळवून देण्याचा जो एक टूल आहे, त्या टूलचं नाव आहे ऑप्शंस. आणि ह्या ऑप्शंस जे काही आहे, ये ऑप्शन अभी मेरे मुझे हिंदी में बात करने को बताया गया है. तो ऑप्शन जो है ये ऐसी चीज है जिसको हम ऑप्शन में नहीं रख सकते. we have to study it very well. if you are already working in share market, तो आपको ऑप्शन के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है. आपको ये ऐसा टूल है जो आपको, फिर चाहे वो मार्केट ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो या बहुत सारी वोलेटिलिटी उसमें हो, हर 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 संभव, हर जो भी कोई वाकया हो सकता है मार्केट में, कभी भी कुछ भी हो सकता है. लेकिन इन सभी परिस्थितियों में आपको पैसे देने का मार्ग जो खुला रखता है वो है ऑप्शन. इसमें कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ऐसे दो महत्व के प्रकार होते हैं और आप रिस्क को बहुत अच्छी तरह मिनिमाइज कर सकते हो. और मिनिमाइज नहीं बल्कि बिल्कुल जीरो लेवल तक कर सकते हो. एंटरप्रेन्योर कौन होता है दोस्तों? जो रिस्क तो लेता है लेकिन अपने प्लानिंग से, अपने स्टडी से और रिस्क को मिनिमाइज कर लेता है, जीरो लेवल तक ला लेता है, ताकि कुछ भी समझो प्रॉब्लम आ गया तो वो सेफ रहे. दैट इज द टास्क ऑफ एंटरप्रेन्योर. और हम जो 2005 से जो शेयर मार्केट का लोगों को पढ़ा रहे, उसमें हमारा प्रयास यही रहा है कि लोग पैसा कमाए. लोग पैसा कमाए, लेकिन वो स्पेक्यूलेशन के माध्यम से नहीं, तो वो स्टडी के माध्यम से, कैलकुलेटेड रिस्क लेके. अगर आप अच्छी तरह स्टडी करके काम करते हो और रिस्क कैलकुलेटेड लेते हो, तो आपको बहुत अच्छी संभावना है कि आप प्रॉफिट ही मिलाए. और प्रॉफिट मिलाने का हक सबको है ना. वारन बफेट ने अपने को दो सूत्र दिए हैं. पहला सूत्र ये दिया है कि भाई यू शुड नेवर लूज मनी. पैसे कभी गमाने के नहीं है. और दूसरा रूल बताया है कि पहला रूल कभी भूलने का नहीं. हाँ, तो हमें पैसे कमाने के ही है. एक सिंपल स्ट्रेटेजी या सिंपल लॉजिक मैं आपको बता सकता हूँ. देखो, हम कहते हैं कि भाई कोई लॉस करते हैं, शेयर मार्केट में कोई लॉस करते हैं, तो इसका मतलब ये भी तो होता है ना कोई प्रॉफिट भी कर रहा है. तो मैं प्रॉफिट साइड में क्यों ना रहूं? मेरा हमेशा प्रॉफिट साइड में रहना ये बहुत जरूरी है. और वो आप रह सकते हो, रख सकते हो खुद को ऑप्शन के माध्यम से. और ये ऑप्शन बहुत अच्छा टूल है दोस्तों. और ये कोई ऐसा रॉकेट साइंस भी नहीं है कि जो आप सीख नहीं पाएंगे. हमने जो एक कोर्स बनाया, बिल्कुल 8-10 दिन में आप ये ऑप्शन स्ट्रेटेजीज बिल्कुल अच्छी तरह समझ सकते हो. और सिर्फ समझना नहीं है, तो उसको अप्लाई भी कर सकते हो. हमारा जो एजुकेशन, कोई भी चीज का हम जो एजुकेशन देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, वो हमेशा एप्लीकेशन ओरिएंटेड होता है. तो एप्लीकेशन ओरिएंटेड ट्रेनिंग हमारा रहना, ये हमारी सबसे बड़ी खासियत है. ओके, तो ये हिसाब से हम ये आपको ट्रेनिंग देने वाले हैं. हमारे जो ट्रेनिंग देने वाले जो हमारे प्रशिक्षक हैं, हमारे जो ट्रेनर है, उनका नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर करण महाले.
करण महाले, जैसे मैंने बताया, बाय क्वालिफिकेशन प्रोफेशन ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन पिछले 20 सालों से लगभग ही इज वर्किंग इन शेयर मार्केट। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, फंडामेंटल एनालिसिस आना ये तो बाय डिफॉल्ट है, ये तो आना ही आना है ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर बैलेंस शीट नहीं पढ़ पाए तो फिर कौन पढ़ पाएगा। तो फंडामेंटल तो आना ही आना है उनको तो, लेकिन उसके साथ साथ ही स्टडीड लॉट ऑन टेक्निकल एनालिसिस एज वेल। टेक्निकल एनालिसिस का बहुत अच्छा स्टडी उन्होंने किया है, और सिर्फ स्टडी नहीं किया है, अपना एक खुद कुछ स्ट्रैटेजीज कुछ बनाई है, जो हम टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स भी लेते हैं। और उसके साथ साथ ऑप्शन, ये जो बहुत अच्छा टूल है पैसे हमेशा गारंटेड पैसे देने का, तो वो टूल के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा स्टडी किया है, और उसमें एक स्ट्रैटेजीज वर्कआउट किए हैं कि जो स्ट्रैटेजीज आप अपना सकते हो और पैसे कमा सकते हो। दोस्तों, हमारा मकसद सिर्फ ट्रेनिंग देना नहीं है, ट्रेनिंग तो कोई भी दे सकते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं नासिक जैसे शहर में या पुणे या कहीं भी लोग 2-2, 3-3 दिन के 40,000 50,000 तक लेते इस ट्रेनिंग का। हमें लोग बहुत ज्यादा सवाल करते हैं कि भाई आप इतना कम कॉस्ट में ट्रेनिंग दे रहे हो तो आप क्या गड़बड़ कर रहे हो, क्या समय। मैं बोला हमारा मकसद ये है कि हम मिडिल क्लास तक पहुंचे। मिडिल क्लास को वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, और आज के तारीख में जो एक कोरोना की वजह से बहुत बड़ा आर्थिक संकट सबके ऊपर है, वो ध्यान में रख के बिल्कुल मिनिमम फीस में लोग बिल्कुल एक ट्रांजैक्शन में आप ये पैसा कमा सकते हो, इतनी ही फीस रहे। एक क्या बोल तो सिर्फ एक इसमें ही पैसे कमा सकते हो, इतनी फीस हमने रखी है। सिर्फ मेरे ख्याल से 3,000 इसकी फीस है, पूरे कोर्स की 3,000 फी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोर्स होने के बाद भी आपका सपोर्ट हमारा मिलेगा आपको। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा कोई भी कहीं भी नहीं रखता है दोस्तों जो हम रख रहे हैं। हमारी संस्था 25 साल से काम कर रही है, 4 नेशनल अवार्ड विनर और हम 60,000 एंटरप्रेन्योर्स हम तैयार कर चुके हैं। एक रेपुटेशन बना के लोगों को एक एंटरप्रेन्योर बनाने का एक जिम्मा उठाया है हमने, और वो हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं, और उसमें ये फाइनेंशियल फील्ड में एंटरप्रेन्योर्स हम तैयार कर रहे हैं। तो विद दैट वेरी स्मॉल इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ, और हमारे जो करण सर है, करण महाले, उनका मैं स्वागत करता हूँ आप सबकी ओर से, और साथ ही साथ उद्योग वर्धिनी की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ, और उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ऑप्शन के बारे में कुछ बताएं, ऑप्शन स्ट्रेटजीज के बारे में बताएं, कैसे काम कर सकते हैं ऑप्शन में और कैसे पैसे कमा सकते हैं, ये बताएं। थैंक यू वेरी मच करण, वेलकम प्लीज। थैंक यू सो मच सर, एंड गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल वेबिनार हो नहीं पाया था, आप में से बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया होगा। आज हम लोग एक बार रिविजिट करते हैं ये सारी चीज़ें को, वापस एक बार चेक करते हैं कि ऑप्शंस में अपन ने क्या क्या देखना चाहिए, हाउ ऑप्शन शुड बी यूज टू अर्न मनी। एंड ऑप्शंस ये ऐसा टूल है मैं आपको बताऊंगा। सर ने ऑलरेडी थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया कि रिस्क मिनिमाइज करने वाला टूल है। टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं लोग, और फ्यूचर्स या कैश मार्केट में ट्रेड करते हैं। और इससे होता क्या है कि आप वहां पे तो काम कर सकते हो, बट शायद आपका रिस्क थोड़ा ज्यादा है। लोग ऑप्शंस में भी जाते हैं, बट मैं ये बोलता हूँ कि जहाँ पे आपको ऑप्शंस में नॉलेज नहीं है, तो ऑप्शन ये ऐसा भी टूल बन सकता है कि शायद आपका कैपिटल जल्दी से वाइप ऑफ भी कर के दे सकता है। तो आपको वो पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको रिस्क कम लेना है, कैसे आपको रिस्क मिनिमाइज करना है। बहुत कम लोगों को रिस्क मिनिमाइजिंग के ऊपर पता होता है। तो ऑप्शंस को रिस्क मिनिमाइजिंग करके सोचो। आज ऑलरेडी कुछ लोग, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आज आपको पता था कि एनएससी के डेटा फीड में थोड़ा इशू था। आज ऑप्शन निफ्टी के और बैंक निफ्टी के पर्टिकुलरली, बैंक निफ्टी में थोड़े इश्यूज आ रहे थे, लास्ट ट्रेडेड प्राइस और ठीक से दिख नहीं रहे थे लोगों को। तो और ये थ्रू आउट ब्रोकर्स इशू आया, एनएससी के डेटा फीड में कुछ इशू था। तो पर ऐसे केसेस में जब ऑप्शंस कुछ प्राइजेस अलग चल रही है, आपको नहीं पता है, या आप कोई कॉल या पुट बाय करते हो, तो क्या आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, वो कॉल और पुट आपका जीरो हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है। 80-85% ऑफ दी कॉल्स एंड पुट बिकम वर्थलेस, जीरो हो जाते हैं एट दी एक्सपायरी। और ये ऐसा क्यों होता है? तो थोड़ा ऑप्शंस के बारे में जानते हैं, उसके पीछे कुछ ग्रीक्स हैं, कुछ लॉजिक है, हम लोग एक बार रिविजिट करते हैं और देखते हैं। एंड ज्यादा फोकस आज हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि Q&A सेशन पे देते हैं। आप लोगों के जो भी डाउट्स है, आई एम हियर टू सॉल्व ऑल ऑफ देम, और अपन उस पर डिस्कशंस कर सकते हैं, आपको जो भी लग रहा हो।
और हम लोग हमारा जो कोर्स का इंट्रोडक्शन है वो भी आपको देने वाले कि क्या क्या हम लोग लेते हैं ऑप्शंस को एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपको हम लोग इन डिटेल सिखाएंगे। तो पहले जानते हैं कि व्हाट इज ऑप्शंस। तो बेसिक ऑप्शंस के बारे में एक बार समझ लेते हैं। ऐसा रिलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल एक ए पर्सन है एंड वो बी का एक प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता है और इसका ए का प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट है वो इसीलिए डेवलप हो रहा है क्योंकि उसके पास एक इनसाइडर न्यूज़ है। इनसाइडर न्यूज़ ये है कि शायद हाईवे जाने वाला है और ये हाईवे बी के प्रॉपर्टी के पास से जाने वाला है, सामने से जाने वाला है। इससे होने वाला ऐसा है कि बी के प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली बढ़ने वाला है और बी को फिलहाल ये पता नहीं है। बी तो प्रॉपर्टी सेल में इंटरेस्टेड है, अभी ए उसको ऑफर कैसे दे। अभी ए के पास ऑप्शन क्या बचता है, ए बी के पास जाके वो प्रॉपर्टी आज पूरा परचेज कर सकता है और जब तक वहां से हाईवे नहीं जाता तब तक होल्ड करेगा। हाईवे जिस दिन चला जाएगा उस दिन उसके पास कोई एक सी बंदा है, उसे एक ऑफर देके रखा है कि अगर हाईवे गया उस दिन मैं ये प्रॉपर्टी तुझसे 10 लाख रुपए में खरीदूंगा। ए का वैल्यूएशन जो बी के साथ बना था वो 5 लाख रुपए का था, अपन ऐसा प्रिज्यूम करते हैं। तो अभी ए तो 5 लाख इन्वेस्ट कर देगा और 5 लाख इन्वेस्ट करने के बाद ए के पास ऑप्शन क्या बच रहा है, ए थोड़े दिन होल्ड करेगा और 6 महीना समझो ये टाइम फ्रेम है जहां तक उसको होल्ड करना है और 6 महीने तक वो हाईवे चला जाएगा। अपने को प्रोसीजरल पार्ट तो पता होता है कि ऐसा थोड़ा कभी कभी डील्स लंबे चलते हैं। तो इसमें इन्वेस्टमेंट पूरा हो गया समझो। बाय डिफॉल्ट इफ समथिंग हैपेंस, ए का जो न्यूज था वो गलत निकला, हाईवे बी के प्रॉपर्टी से न जाते हुए कोई और एक्स के प्रॉपर्टी के सामने से गया, तो ए का क्या हो जाएगा, बी के प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन गिर सकता है क्योंकि हाईवे यहाँ से नहीं जाते हुए कोई और एरिया से गया, तो ये एरिया का भाव कम हो जाएगा और वो एरिया का भाव बढ़ जाएगा। पर ए को तो लॉस हो सकता है, 5 लाख का लिया वो प्रॉपर्टी शायद 3 लाख हो जाए, 4 लाख हो जाए। लिक्विडेट करने की होता है जब रियल एस्टेट में बात आती है, तो या कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो लिक्विडेशन भी कंसर्न हो सकता है। तो इसमें ए के पास एक अच्छा आइडिया आता है। ए क्या बोलता है कि बी को बोलता है कि ठीक है तुझे आज 5 लाख चाहिए, मैं आज तो नहीं दे सकता हूँ बट एक काम करते हैं मैं तुझे 6 महीने के बाद 5 लाख रुपए देता हूँ, तू मेरे लिए रुकना उस टाइम तक और उसके लिए मैं तेरे साथ एक ऐसा अग्रीमेंट करता हूँ कि मैं तुझे आज 1 लाख रुपए दे देता हूँ और तू ये 1 लाख रुपए टोकन करके तेरे पास रखना, जो तुझे हेल्प करे फ्यूचर्स में मेरे कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड करने के लिए। और जब तुझे कोई उसमें लगे तो यू कैन वेट फॉर दैट। तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि वो जब कॉन्ट्रैक्ट में रुकेगा तो ए का हाईवे जाने के बाद ए उसके पास अप्रोच करेगा और बोलेगा चल आज मुझे दे देना, क्योंकि अपन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और वो कॉन्ट्रैक्ट इसलिए साइन किया था क्योंकि मैंने तुझे एक प्रीमियम अमाउंट भी पे किया था, तो आई एम पेइंग यू 6 लाख रुपीज, सिर्फ 5 लाख आज नहीं दे रहा हूँ, आज मैं एक प्रीमियम दे रहा हूँ। यही कुछ होता है कॉल और पुट में। आप जब मार्केट में आपका व्यू बुलिश होता है, आपको लगता है निफ्टी या बैंक निफ्टी ऊपर जाने वाला है, स्टॉक्स ऊपर जाने वाले, एसबीआई ऊपर जाने वाला है, रिलायंस ऊपर जाने वाला है, आप उसका कॉल खरीदते हो। आप किसी के साथ एग्रीमेंट में जाते हो और आप बोलते हो कि ये चीज मैं तुमसे कल खरीदूंगा, ये अगले एक्सपायरी को खरीदूंगा, ये डेट को खरीदूंगा और उसके लिए मैं तुम्हें एक प्रीमियम देता हूँ। देखो सामने वाले ने आपकी बात माननी चाहिए, इसलिए आपको उसको एक प्रीमियम ऑफर करना होता है। और ये प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है, तो ये प्रीमियम का कैलकुलेशन का कोई फंडा है ना, सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई से तो नहीं बन रहा है। कभी कभी प्रीमियम बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, कभी कभी बहुत चीप होते हैं। आप सबको पता होगा अगर कोई ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा होगा तो मार्च में जो निफ्टी बैंक निफ्टी या स्टॉक ऑप्शंस के प्रीमियम थे उससे कई गुना अभी लेस है प्रीमियम। आप अगर अभी निफ्टी के प्रेफरेंस प्रीमियम्स कंपेयर करो तो कम है, तो ये कम क्यों है, तो इसमें कुछ ऑप्शन के ग्रीक्स होते हैं जो इसको हेल्प करते हैं कि कम रखने में। बट ऑप्शंस में अपन ने ये जो बात की कि आपको कौन सा ऑप्शन खरीदना चाहिए, तो ये आपके व्यू के ऊपर डिपेंड करता है। और ऑप्शन ये ऐसा टूल है, उसके एडवांटेजेस हम लोग देखेंगे जो आप एक इंश्योरेंस की तरह बाय कर सकते हो अगेंस्ट थिंग विच विल हैपन इन द फ्यूचर। और अगर उससे आपको कोई लॉस हो सकता है तो ऑप्शन आपको वहां से बचा सकता है। तो ऑप्शन एक रिस्क मिनिमाइजिंग टूल भी है और साथ साथ एक प्रॉफिट करके देने वाला टूल भी है, जहाँ पे आप कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। और बहुत सारे लोगों को पता होगा सेबी हैज कम अप विद न्यू मार्जिन रूल्स फ्रॉम दिस 1 जून, जहाँ पे जो ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज में पहले ऑप्शन में बाइंग और सेलिंग दोनों चीजें होती है। बहुत लोग बाइंग को प्रेफर करते हैं क्योंकि बाइंग को कैपिटल बहुत कम लगता है, बट उसमें सबको पता है कि बाइंग में बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर आपका व्यू गलत हुआ तो ऑप्शन जीरो हो जाता है। तो समझो आपने 5,000 या 10,000 इन्वेस्ट की थी कोई भी कॉल या पुट में, तो शायद वो पैसे जीरो हो भी सकते हैं अगर आपका व्यू तब तक राइट नहीं रहा। जैसे आज लोगों को बीच में लगा कि निफ्टी गिर जाएगी तो निफ्टी गिरी भी थोड़ा बहुत, पर वापस 10,000 के ऊपर क्लोज हुई। उससे क्या हुआ, 10,000 के नीचे के जो पुट थे वो तभी फिलहाल के लिए तो बड़े थे बट बाद में जीरो हो गए। तो ये होता क्यों है, ऐसे वैल्यूएशन चेंज क्यों होते हैं, इसमें अपन ने क्या क्या देखना चाहिए। डेल्टा होता है, थीटा होता है, गामा होता है, वेगा होता है।
ये सारी चीजें देखनी चाहिए। इसको ऑप्शन ग्रीक्स बोलते हैं। ऑप्शन ग्रीक्स समझना एक मैथमेटिक्स है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है जैसे सर ने बोला। इसको अपन भी सीख सकते हैं, और अपन अगर सीखेंगे तो राइटली यूज कर पाएंगे। होता क्या है, अगर अपन नॉलेज को अप्लाई करें तो प्रॉफिट कमाना थोड़ा इजी हो सकता है। तो कॉल और पुट क्या है, एक बार वापस देख लेते हैं। तो कॉल इज राइट टू बाय। आप कोई चीज खरीदनी है तो उसका आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है। अगर आपको कोई चीज बेचनी है इन द फ्यूचर डेट, तो आपको उसका पुट ऑप्शन लेना है, तो उसको बोलते हैं राइट टू सेल। और आप जो कर रहे हो एज अ बायर, सामने वाला उसका उल्टा कर रहा है। आपने कॉल खरीदा तो वो कॉल बेच रहा है, और आप जब पुट खरीद रहे हो तो कोई आपको पुट भी बेच रहा है। तो जो आपका व्यू है उसका उसका अपोजिट व्यू है, इसीलिए वो वैसा कर रहा है। पर उसका वैसे करने के लिए उसके पास भी कोई लॉजिक है, उसका भी पास कोई स्ट्रेटेजी है, वो जो स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर रहा है। तो ऑप्शंस में ट्रेडिंग लोग करते क्यों हैं? व्हाई ऑप्शन इज वाइडली यूज्ड टू बी मोर कंट्रोल ओवर द एसेट्स एंड स्टॉक फॉर लेस मनी। ऑप्शन का मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ कि अपने को प्रॉफिट कैसे हो सकता है। तो ये जो फर्स्ट चीज मैंने देखी है, उसको लिवरेज, या आप कम को पैसों में ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हो, ये ऑप्शंस में ही पॉसिबल है। देखिए ये एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप समझो SBI बाय करना चाहते हो 180 रुपीज पे, और 3000 क्वांटिटी ऑप्शंस में होती है। फ्यूचर का लॉट साइज, डेरिवेटिव का लॉट साइज 3000 है। तो मैंने इजीली कैश में भी 3000 का क्वांटिटी का एग्जांपल लिया। तो 180 पे मैं अगर 3000 स्टॉक्स ट्रेड करूँ, तो मुझे इन्वेस्टमेंट 5.4 लाख रुपीज लग रही है, लगभग 5.5 लाख के करीब। और अगर इसमें समझो बढ़ता है, 200 हो जाता है, 20 रुपये बढ़ता है, तो मुझे लगभग 60,000 प्रॉफिट हो जाएगा ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ 540, विच इज नियरली मोर देन 10% ऑन दैट इन्वेस्टमेंट। पर अगर मेरे पास उसका एक ऑप्शन भी है बाय करने के लिए, कॉल ऑप्शन, जैसे अपन ने वो लैंड का एग्जांपल देखा था कि हाईवे कल जाएगा तो उसको 1 लाख प्रीमियम ऑफर कर रहा है। 1 लाख प्रीमियम इसलिए ऑफर कर रहा है कि बीच में उसको पैसे ना देने पड़े, और अगर हाईवे वहां से नहीं गया तो वो 1 लाख उसको छोड़ देगा, तो उसका लॉस कम होगा और उसका रिस्क मिनिमाइज हो रहा है उसकी वजह से। वैसे ही आप कॉल ले सकते हो 180 का, वो 5 रुपए में मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 रुपए का कॉल तो खरीद लिया, आपका इन्वेस्टमेंट 3000 इंटू 5 15,000 का होता है। अगर इसमें समझो 200 जाता है तो आपको 20 रुपए मिल रहे हैं, क्योंकि आपने राइट टू बाय 180 पे क्रिएट किया था। तो आप 180 पे एक्सपायरी पे बाय करते हो, वो बंदे से जो बंदे ने आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया है। और आप जब बाय करते हो तो आप मार्केट में उसको 200 से बेचते हो, या आप प्रैक्टिकली नहीं करते हो, ये सेटलमेंट एक्सचेंज ही करके देता है। तो जब ये सेटलमेंट होता है तो 20 रुपए से सेटलमेंट होता है, आपको वो 60,000 प्रॉफिट तो हो ही जाता है। अभी इसके अगेंस्ट आपका इन्वेस्टमेंट है सिर्फ 15,000, नेट प्रॉफिट आपको लगभग 45,000 होता है। तो यू मल्टीप्लाई योर कैपिटल 3 टाइम्स इन दिस केस। और मैं आपको बताता हूँ रिस्क मिनिमाइज कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कैश में शेयर बाय किए हैं और अनफॉर्चुनेटली मार्केट नेक्स्ट डे गिर जाता है, सिर्फ SBI नहीं, शायद कोरोना की वजह से मार्केट गिरा, और ऐसे किसी ने कॉल तभी बाय किया था इनिशियल लेवल पे, तो मार्केट समझो एक लोअर सर्किट पे लगता है, 10% SBI भी गिर जाता है। तो यहाँ पे से अगर SBI 20 रुपए गिरता है तो आपका 60,000 नुकसान हो सकता है कैश में, क्योंकि आपके पास 3000 क्वांटिटी भी है। तो आपका इन्वेस्टमेंट 540 से 60,000 नीचे 480 हो जाएगा। बहुत बुरा लगता है क्योंकि लॉस ज्यादा हो गया, क्योंकि अपने पास पूरे शेयर्स पड़े थे अपने पोर्टफोलियो में। वहीं आपने अगर कॉल लिया होता तो कॉल आपने लिया है सिर्फ 5 रुपए का, नेक्स्ट डे मार्केट नीचे खुलता है, सब नीचे चला जाता है, SBI 180 के ऊपर जाता ही नहीं है। आपका मैक्सिमम रिस्क है 5 रुपए, वो है टोटल 15,000 रुपए। तो आपने यहाँ पे रिस्क देखो मिनिमाइज कर दिया, इसको बोलते रिस्क मिनिमाइजिंग। तो ऑप्शन बाय भी करते हो तो रिस्क मिनिमाइज होती है। इसको और मिनिमाइज कर सकते हैं, बहुत बार 15,000 भी नहीं लगते, आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट। देर आर फ्यू स्ट्रेटेजीज where the investment is approximately nil, जीरो इन्वेस्टमेंट होती है, आपका सब मार्जिन लगता है एक्सचेंज में। वो उसमें कॉल स्प्रेड, पुट स्प्रेड ऐसे किया जाता है, रेशियो बैक स्प्रेड, ये स्ट्रेटेजीज के नाम है। बट ऐसी कुछ स्ट्रेटेजीज डिप्लॉय होती है जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट जीरो है, सिर्फ आज आपका कैपिटल ब्लॉक है, कल को रिटर्न आया तो आएगा, नहीं आया तो मार्जिन वापस आ जाएगा। सो ऐसी स्ट्रेटेजीज ऑप्शंस में बन सकते हैं जहाँ पे आप कमा पाते हो। तो ये पहली चीज है कि कंट्रोल मोर एसेट्स फॉर लेस मनी। एंड ट्रेडिंग विथ लिवरेज, लिवरेज भी वही हुआ जो अपन ने अभी देखा था कि मैं एक छोटे अमाउंट में बहुत बड़ी क्वांटिटी ट्रेड कर रहा हूँ। 15,000 रुपीज में इतना ट्रेडिंग बहुत हो जाता है। तो ट्रेडिंग फॉर इनकम, मैंने अभी आपको जो स्ट्रेटेजीज बताई, कुछ स्प्रेड स्ट्रेटेजीज है, बटरफ्लाई है, कॉन्डोर है, ये सारे स्ट्रेटेजीज आपको एक रेगुलर इनकम दे सकते हैं। बहुत सारे लोग इनिशियली जो मार्जिन थे एक्सचेंज के, उसके हिसाब से 2.5-3% बना लेते थे मिनिमम मंथली ऑन ऑप्शन स्ट्रेटेजीज। तो आप भी बना सकते हो। अभी तो मार्जिन रूल्स रिड्यूस हो गए, तो लगभग आप 4% के आसपास या 5% के आसपास भी मंथली बना सकते हो, अगर आप ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज राइटली डिप्लॉय करो। ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज डिप्लॉय कैसे करने हैं, आपका व्यू कैसे होना चाहिए, उसके ऊपर अपन थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे या Q&A में भी बात करेंगे। और एक चीज की प्रॉफिट फ्रॉम डिक्लाइनिंग स्टॉक्स, कैश में तो आप स्टॉक्स बेच नहीं सकते,
आपको फ्यूचर में ही सेल करने होंगे स्टॉक्स। अगर आपका व्यू नेगेटिव है कि कोई चीज गिरेगी, कोई स्टॉक गिरेगा, तो कैश में तो वो बेचा नहीं जा सकता, क्योंकि आपके पास उसका क्वांटिटी नहीं होगा। तो क्वांटिटी है तो आपको पोर्टफोलियो में होल्डिंग निकल जाता है। पर शॉर्ट सेलिंग इन द स्टॉक्स कैन बी डन थ्रू पुट ऑप्शंस, जहाँ पे वापस आप छोटा सा पुट लेते हो, उसका इन्वेस्टमेंट साइज बहुत छोटा होता है बट शायद प्रॉफिट मार्जिन बहुत बड़ा हो सकता है। तो डिक्लाइनिंग स्टॉक्स में से भी अपन कॉलर पुट में ट्रेड कर सकते हैं। एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम वोलेटिलिटी, बहुत बार मार्केट बहुत वोलेटाइल हो जाता है। आप स्टॉप लॉस अगर रखना चाहो, आपके फ्यूचर पोजीशन हो या कैश की कोई होल्डिंग हो, तो शायद आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। बट ऐसे केसेस में अगर आप प्रोटेक्शन के लिए कॉल या पुट बाय करते हो पोर्टफोलियो में, तो आपको स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं पड़ती। पर जो वोलेटिलिटी की वजह से आपका पोर्टफोलियो इफेक्ट हो रहा है, वो शायद से सेव हो सकता है। मैं इसको ऐसे बोलूंगा, जैसे कोरोना का इफेक्ट आया, मार्केट बहुत बड़ा क्रैश आया। ऐसा नहीं था कि स्टॉक्स अच्छे नहीं थे, बहुत सारे फंडामेंटली अच्छे कंपनीज है, अभी भी अच्छे हैं। लोगों ने ये छोड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि अपन मार्केट को टाइम नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली कहाँ पे बाय करें। आप कितना भी अच्छा एनालिसिस करो, समझो वेल्थ क्रिएशन अगर आपको करना है, तो आप मार्केट को टाइम नहीं करते। अगर आप ट्रेडर हो तो मार्केट को अपने टाइम करना चाहिए, पर जो अपना पोर्टफोलियो उसको अपने टाइम नहीं करना चाहिए। बट वहां पे अगर पोर्टफोलियो में लॉस होने वाला है, तो आप उसको सिक्योर कैसे करोगे? तो उसमें एक तरीका है कि आप पोर्टफोलियो में कुछ पुट बाय करके रख सकते हो आपके स्टॉक्स के। तो जब आप आपके स्टॉक्स के पुट बाय करते हो, जब आपका स्टॉक एक हाई लेवल पे पहुंचता है, तो क्या होता है, जब भी फॉल आता है तो आपका पोर्टफोलियो तो गिर रहा है, बट ये पुट आपको पैसे दे देता है, तो आपको प्रोटेक्शन से सेव हो जाते हो। तो आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया स्टॉक को, पर आपने एक पुट बाय करके उससे जो नीचे होने वाला लॉस है वो पुट से रिकवर कर लिया। समझो मार्केट नहीं गिरा तो नहीं गिरा, तो चलता है। वो पुट के पैसे एक इंश्योरेंस के पैसे समझ के छोड़ दीजिए, वो चलता है। आपने इंश्योरेंस हर साल निकालना चाहिए। अपन हेल्थ इंश्योरेंस निकालते, अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस निकालते, इसलिए नहीं निकालते क्योंकि अपनी को क्लेम करना है। पुट निकालने के बाद बहुत लोगों को लगता है मार्केट गिरना ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं गिरा तो आपके पास प्रोटेक्शन है, नहीं गिरा तो आपका इंश्योरेंस का उतना पैसा चला जाएगा। आप एक 5% ऑफ योर पोर्टफोलियो वैल्यू की पुट बाय कर सकते हो, तो 5% टूटा तो चलता है, बट अगर स्टॉक्स भागे तो ज्यादा अच्छा है अपने लिए। तो प्रोटेक्शन से अपन वैसे बच सकते हैं। तो लास्ट चीज की वी कैन एलिमिनेट द रिस्क। मैंने बोला कि बहुत बार रिस्क इतने एलिमिनेट हो जाते हैं कि आपको बेनिफिट होता है ऑप्शंस में। और ऑप्शंस में ऐसे बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि ये वर्सेटिलिटी सिर्फ ऑप्शंस में है। आप फ्यूचर्स में पोजीशन लो तो आप कोई एक साइड का डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर रहे हो, या अप साइड या डाउन साइड, वही कैश में भी है, अप साइड या डाउन साइड। पुट में एक बात है कि आपको डायरेक्शन नहीं पता तो भी आप कोई स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर सकते हो। आपको इतना पता है कि मार्केट कोई एक साइड बहुत जोर से जाएगा, तो वो स्ट्रेटेजी सिर्फ ऑप्शंस में अवेलेबल है। जैसे कि कोई इलेक्शन पीरियड है, कोई रिजल्ट है स्टॉक का, ऐसे केसेस में आपको पता है कि यहाँ पे कोई एक साइड बहुत बड़ा मूवमेंट आने वाला है, मुझे साइड नहीं पता, तो भी आप पैसे कमा सकते हो। ये ब्यूटी है ऑप्शंस का, ये ब्यूटी है ऑप्शंस ट्रेडिंग का। तो इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑप्शन ट्रेडिंग की थोड़ा सा जान लेते हैं। पहली बात है कि आपका व्यू ऑन द अंडरलाइन, मतलब जो एसेट के आप ऑप्शन ट्रेड करते हो उसके ऊपर का आपका व्यू थोड़ा क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि बुलिश हो, बेरिश हो या साइडवेज है। आपको अगर ये पता चल जाए कि आपका व्यू क्या है वो स्टॉक के ऊपर, तो वो टाइप ऑफ स्ट्रेटेजीज, ऑप्शन में स्ट्रेटेजीज अनलिमिटेड है। आप उसको आपके नेचर के हिसाब से भी मॉडिफाई कर सकते हो, जरूरी नहीं है स्टैंडर्ड प्रूवन स्ट्रेटेजीज ही डिप्लॉय कर रहे हैं। आप उसमें आपके हिसाब से छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, स्ट्राइक प्राइस चेंज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें डिटेल में अपन और देख सकते हैं इसको जब अपन ऑप्शंस के बैच में रहेंगे तब। पर व्यू ऑन द ओवरऑल मार्केट एंड अंडरलाइंग इज मोर इम्पोर्टेंट। उसके बाद मैंने जो बोला कि ऑप्शंस के जो बैक एंड प्लेयर्स है, जो अपने को दिखते नहीं है सामने प्राइस के पीछे, पर उसका वैल्यूएशन जब बनता है तो ये चीजों की वजह से बनता है, डेल्टा, थीटा, वेगा एंड गामा। तो डेल्टा मतलब क्या? तो डेल्टा is from D. So I say always कि D for delta and D for direction. मार्केट में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका डायरेक्शन बुलिश है तो मैं बोलूंगा आपका डेल्टा पॉजिटिव होना चाहिए। उसको बोलते हैं कि कॉल का डेल्टा कभी भी पॉजिटिव होता है, तो आपने कॉल खरीदना चाहिए। आपका मार्केट में डायरेक्शन नेगेटिव है तो आपका डेल्टा नेगेटिव होना चाहिए, तो मतलब उस आपने पुट खरीदना चाहिए, क्योंकि पुट का डेल्टा नेगेटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव अगर आपको अभी फिलहाल ग्राफ नहीं हो रहा इमीडिएटली तो ठीक है। मैं इतना बोलूंगा, आपका जो भी डेल्टा होता है ना, उसको ऐसे समझिए कि आपका ऑप्शन का प्रीमियम उतना ही लेगा अगर 1 रुपया मूवमेंट वो आपके स्टॉक में या निफ्टी में आता है, या जो भी आप बाय करते हो उसमें। फॉर एग्जाम्पल मैं निफ्टी का एग्जाम्पल लेता हूँ, समझो आपका डेल्टा 0.5 है। इसका मतलब ये है, और ये निफ्टी की बात कर रहे हैं, निफ्टी में आपने कोई कॉल खरीदा है कि आपको लग रहा है निफ्टी और ऊपर जाएगा, और आपके कॉल का डेल्टा 0.5 है, तो उसका मतलब ये कि निफ्टी अगर 100 पॉइंट हिलती है तो आपका ऑप्शन का प्रीमियम 50 रुपए हिलेगा, 0.5 ऑफ निफ्टी। तो निफ्टी 1 रुपए हिला तो आप 50 पैसे हिलोगे, निफ्टी 2 रुपए हिला तो आप 1 रुपए हिलोगे।
तो डेल्टा आपको बताता है कि आपका ऑप्शन का प्रीमियम कितना बढ़ेगा। तो बहुत लोगों को ऑप्शन के टारगेट कैसे लगाने हैं, ऑप्शन में स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ये थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। तो मैं बोलता हूँ आपको स्टॉक या का चार्ट देख के आप उस पे टारगेट या स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो ऑप्शंस पे चार्ट नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ऑप्शंस में उसका डेटा अवेलेबल नहीं होता उतना, तो इसके चार्ट को अपन एनालाइज कर पाए। उस पे इंडिकेटर्स भी नहीं चलते, लोग ट्राई करते हैं इंडिकेटर्स लगाना, बट उसका इंडिकेटर वो खुद है डेल्टा थीटा गामा ये चीजें उसको चला रही है। तो आपको ये देखना है, और उसको चला रहा कौन है, निफ्टी चला रही है, प्राइस चला रही है जहाँ पे वो अंडरलाइन एसेट है। तो आपने एसेट के हिसाब से रखना है। अगर आपका एसेट में 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, मतलब निफ्टी में आप 50 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रख रहे हो और आपका डेल्टा 0.5 है, तो ऑप्शन में आपका 25 रुपए प्रीमियम आपका स्टॉप लॉस है नीचे के साथ। डेल्टा से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, वही डेल्टा से आप टारगेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको लगता है निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो आपका प्रीमियम कम से कम 50 रुपए लेगा, उससे ज्यादा ही लेगा, क्योंकि डेल्टा भी खुद चेंज होते रहता है। जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है तो 0.5 का डेल्टा 0.55 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा। तो अपन लोअर लेवल पे भी प्रिज्यूम कर सकते हैं, और बहुत कम लोग हैं जो ऑप्शन को सिमुलेट करते हैं। अपन जो बोलते हैं ना कि मार्केट में 90-10 ऐसा रेशियो होता है, 90% ऑफ द पब्लिक लूज मनी एंड ओनली 10% ऑफ देम अर्न। तो वो 10% क्यों अर्न कर रहे हैं, क्योंकि वो ये सारी चीजें कर रहे हैं जो अपन नहीं कर रहे हैं। तो आपको ऑप्शन सिमुलेशन पता होना चाहिए कि शायद ऐसा हुआ, इसको व्हाट इफ एनालिसिस भी कहते हैं, कि अगर कल को जाके प्राइस इतना बढ़ा तो मेरा ऑप्शन कितना बढ़ेगा, प्राइस इतना गिरा तो मेरा ऑप्शन कितना गिरेगा। आपका पर लॉस और आपका प्रॉफिट दोनों चीजें पता होनी चाहिए। उसको बोलते हैं रिस्क कैलकुलेटेड आप एंट्री और एग्जिट्स प्लान करते हो। तो रिस्क हमेशा इंपॉर्टेंटली कैलकुलेट कर लेना चाहिए। दूसरी चीज है थीटा। थीटा थीटा को अपन ऐसे बोलते हैं टी फॉर थीटा एंड टी फॉर टाइम। तो थीटा ये टाइम पे चल रहा है। फॉर एग्जांपल आज थर्सडे था, अगर आज निफ्टी का कोई ऑप्शन आज के ही एक्सपायरी का अगर आप लेते हो तो उसका मतलब ये था कि आज के दिन भर का वो प्रीमियम था, आज एक दिन का प्रीमियम था। तो समझो निफ्टी तो 10,000 थी, पर 10,000, 200, 300, 400 ये भी कॉल चल रही थी, और इनमें कोई वैल्यू था। तो ये जो वैल्यू था ना वो टाइम का वैल्यू था, और वो टाइम का वैल्यू कितना था, आज 6 घंटे, 6.5 घंटे, जितनी देर मार्केट चालू था। तो वो दिन, वो टाइम खत्म होते ही वो जीरो होने वाला था। अगर वो इन द मनी नहीं हुआ, वो ऑप्शन वहां के ऊपर स्पॉट उसके ऊपर तक नहीं गया, स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, तो अगर उसके ऊपर चला जाता तो ऑप्शन इन द मनी एक्सपायर होते थे। तो ऑप्शन के मनी ने सबको पता होनी चाहिए, इसमें टाइम वैल्यू कितनी है ये पता होनी चाहिए। अपन बहुत सारी ये सारी चीजें इग्नोर करते हैं, थीटा कितना होता है पता नहीं है। अपन ऑप्शन के यूज पोजीशंस बाय करते हैं, 10 लॉट 20 लॉट लोग बाय करके मार्केट क्लोज करके रात को डाउ जोन्स एसजीएक्स निफ्टी को ट्रैक करते हैं। पर आपको तो भी नहीं पता कि कल को अगर ऑप्शन मार्केट इतना नीचे खुला तो मेरा थीटा क्या है, फ्लैट भी ओपन हुआ तो भी मेरा ऑप्शन गिर रहा है। तो क्यों गिर रहा है, क्योंकि थीटा उसको गिरा रहा था। बहुत बार लोगों को लगता है मार्केट ऊपर खुला 50 पॉइंट, बट मेरा ऑप्शन वहीं के वहीं खुला। क्यों खुला, क्योंकि वो तो ऊपर गया था बट उसको थीटा खा गया उतनी वैल्यू से। तो जो ऑप्शन भी आपका 50 रुपए बढ़ने वाला था, बट थीटा 50 रुपए था, वो उसको न्यूट्रल रखता है। तो मतलब लोगों को लगता है कि मार्केट तो मूव कर रहा है बट मेरा ऑप्शन नहीं मूव कर रहा है, क्योंकि तब तक उसको थीटा भी उसमें से उसका टाइम वैल्यू डीके कर रहा है। तो टाइम डीके आपको समझना चाहिए, आपको एनालाइज करते आना चाहिए, आपको उसको प्रेडिक्ट करते आना चाहिए क्या रहेगा। और इसके टूल्स ऑनलाइन अवेलेबल है। हम लोग बैच में जब इसको डिस्कस करते हैं तो मैं वो टूल्स भी दिखाता हूँ कि कौन से टूल्स थ्रू आप ये ग्रीक्स को एनालाइज कर सकते हो। थर्ड चीज वेगा। वेगा, वी फॉर वोलेटिलिटी। तो वोलेटिलिटी मतलब क्या, मार्केट कितना वोलेटाइल है, वो स्टॉक कितना वोलेटाइल है। समझो कोई स्टॉक 10% वोलेटाइल है तो दैट मीन्स वो स्टॉक 10% ऊपर या 10% नीचे जा सकता है, अपन ऐसा प्रिज्यूम करते हैं। ऑप्शन उतना वोलेटाइल है तो ऑप्शन कितने चेंज हो सकते हैं, आपका ऑप्शन इन द मनी होने के परसेंटेज कितने हैं, कितना वोलेटाइल हो सकता है, 100% वोलेटाइल है, 50% वोलेटाइल है। निफ्टी का आईवी बोलते हैं उसको, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। वो कैसे कैलकुलेट होता है, अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कम है तो आपको कैसे ट्रेड करना है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ज्यादा है तो आपको कैसे ट्रेड करना है। दिस आर द थिंग्स यू नीड टू ऑब्जर्व एंड वोलेटिलिटी इज अ टूल व्हिच कैन बी यूज्ड। वोलेटिलिटी आपको बताता है कि ऑप्शन महंगा है या सस्ता है। अगर वोलेटिलिटी कम है तो आपने ऑप्शंस बाय करने चाहिए, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है तो ऑप्शंस आपने सेल करने चाहिए क्योंकि महंगे चल रहे हैं। पर ये सारी चीजें ये ब्लाइंडली मत कीजिए, क्योंकि इसको दूसरे ग्रीक के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए। मैं एक एक ग्रीक आपको बस शॉर्ट में बता रहा हूँ, और देख लीजिए। गामा, गामा एक ऐसा टूल है जो बायर्स ने नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो डेल्टा कितना हिलने वाला है। मैंने जैसे बोला डेल्टा भी हिलता है जैसे प्राइस बढ़ रहा है, 0.5 का डेल्टा 0.55 हो रहा है, 0.6 हो रहा है, तो समझना चाहिए। बहुत बार लोग तो बहुत आउट ऑफ द मनी, मतलब मार्केट 9,000 चल रहा है और 10,000 का कॉल खरीदते हैं, तो उनको लगता है उनका कॉल क्यों नहीं भाग रहा है, तो आपके कॉल का डेल्टा ही कम था, गामा कम था, तो इसीलिए कम भागता है क्योंकि आप बहुत दूर का बाय कर रहे हो।
तो ऑप्शंस बाय करते टाइम आपने कौन से ऑप्शंस बाय करने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जो हम लोग कोर्स लेते, सर ने भी अनाउंस किया, तो वो कोर्स में हम लोग क्या क्या सिखाते हैं, मैं एक थोड़ा आउटलाइन बता देता हूँ, एंड मे बी अपन Q&A सेशंस ले सकते हैं। तो कोर्स में अपन ऑप्शंस के बेसिक्स लेते हैं कि ऑप्शंस कॉल पुट क्या है, इनके थोड़ा सा बेसिक्स में जाते हैं। मनी नेस ऑफ द ऑप्शंस जो मैंने आपको बोला वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इन द मनी क्या, आउट ऑफ द मनी क्या, क्योंकि इसके ऊपर से अपने को जो ग्रीक्स है वो थोड़े और अच्छे से समझते हैं। तो ग्रीक्स अपन ने अभी जो शॉर्ट में देखा, डेल्टा, थीटा, गामा एंड वेगा, इनको देखते हैं। आरएचओ और एक ग्रीक है, आरएचओ इज द इंटरेस्ट ग्रीक, पर ठीक है वो इतना इफेक्ट नहीं करता, बट अपन वो सारे ग्रीक स्टडी करते हैं। एंड अपन एक ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं। ऑप्शन चेन एनालिसिस मतलब कॉल और पुट्स को एक साथ एनालाइज करना फॉर अ पर्टिकुलर एसेट क्लास। फिर अपन ऑप्शन स्ट्रेटेजीज पे जाते हैं, जहाँ पे अपन बुलिश स्ट्रेटेजीज, अपना व्यू अगर बुलिश है तो कौन से स्ट्रेटेजीज अपन ने मार्केट में डिप्लॉय करने चाहिए, अपना व्यू बेरिश है तो कौन से स्ट्रेटेजीज, और अगर साइडवेज है, जो मैंने बोला कि ये ऑप्शन का ब्यूटी है कि आप साइडवेज मार्केट में भी ऑप्शंस में काम कर सकते हो, तो वहां पे आप काम करते हो। इसको नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज भी बोलते हैं बहुत लोग। तो अपन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज में बुलिश एंड बेरिश, एंड नॉन डायरेक्शनल में साइडवेज मार्केट में काम कर सकते हैं। ये ऑप्शंस का बेनिफिट है। शायद अपन क्वेश्चंस ले सकते हैं, आप लोगों को जो पूछना है वो अपन ले सकते हैं। तो यू कैन आस्क मी सम क्वेश्चंस, आप जो हो चैट बॉक्स में डाल सकते हो। Yes, sir. We will take the questions now. So first is how to understand the correct premium for a strike price. तो प्रीमियम मैं बोलता हूँ डिमांड एंड सप्लाई से बढ़ रहा है, तो करेक्ट प्रीमियम में ये बोलता हूँ, उसके लिए आपको वेगा भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि वेगा हाई है या लो है। अगर वेगा थोड़ा हाई है तो वो प्रीमियम महंगा है, और आपको ऑप्शन ग्रीक दिखने चाहिए। तो सेंसिबल एक वेबसाइट है जो मैं बोलूंगा, जिनका बहुत सारे ब्रोकर्स के साथ टाइप है, वहां पे आपको ऑप्शन के ग्रीक्स मिल सकते हैं, या और बहुत सारे टूल्स आप गूगल करोगे तो आपको और मिल जाएंगे। कॉन्स ऐप है, बहुत सारे टूल्स है, आप यूज करो। सेंसिबल एक पर्टिकुलरली मैं यूज करता हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ। वहां पे आपको ये वेगा मिल जाएगा, और वेगा को आप कंपेयर कर सकते हो, मतलब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। तो आप इम्प्लाइड वोलेटिलिटी से समझ सकते हो ऑप्शन महंगे हैं या सस्ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक्निकल एनालिसिस का स्टडी नेसेसरी है क्या ऑप्शंस के लिए? मैं बोलता हूँ अगर रहेगा तो आपके पास एक और एडिशनल नॉलेज होगा, क्योंकि मैंने जो बोला कि आपका ऑप्शन या मार्केट के ऊपर का जो व्यू है, वो जो अंडरलाइंग एसेट है जिसके अपन ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको नॉलेज होना चाहिए, जहाँ से आप आपका व्यू डेवलप करोगे। वो जो ट्रेडर था उसके पास पहले न्यूज थी कि यहाँ से हाईवे जाने वाला है, तो आपको स्टॉक के बारे में पता होना चाहिए, एक तो इनसाइडर न्यूज या टेक्निकली या फंडामेंटली। Okay. Next question is what is the minimum capital required for options trading? फॉर ऑप्शन बाइंग आपको जो प्रीमियम है उतना ही कैपिटल रहा तो भी चलता है। लाइक निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो शायद निफ्टी 10 रुपए से ऑप्शंस के कॉल पुट अवेलेबल है, इससे सस्ते भी अवेलेबल है। तो दैट मीन्स 10 into 75, 750 रुपए, बहुत कम कैपिटल लगता है बाइंग के लिए। सेलिंग के लिए यू नीड द फ्यूचर्स मार्जिन विच इज रफली फ्रॉम 60,000 to 2 lakhs rupees. It varies from stock to stock. Okay. And do we cover weekly strategies on Bank Nifty in this? यस एग्जैक्टली, आई एम टेलिंग यू कि अपन स्ट्रैटेजी सारे करेंगे, तो आप ये बैंक निफ्टी में डिप्लॉय करो, स्टॉक्स में करो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। बट आई ऑब्वियसली टेल कि ऑप्शन चेन एनालिसिस जब हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोग वीकली और मंथली एनालिसिस दोनों करते हैं, तो आप उससे आपका स्ट्रैटेजी डिप्लॉयमेंट का प्लानिंग कर सकते हो। Okay. एंड ये बेसिकली बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है, ये कैसे समझ पाते हैं? तो ये इसमें सिखाते हैं क्या? अब बुलिश एंड बेरिश, मैंने वही बोला कि ये व्यू आपको से डेवलप करना पड़ेगा, मे बी टेक्निकल एनालिसिस से। अपन यहाँ पे वो नहीं देखते क्योंकि अपन ऑप्शंस पे फोकस करें, तो प्योरली अपन ऑप्शंस देखेंगे। वी वोंट सी एनी चार्ट्स इन दिस कंप्लीट कोर्स। Okay. Next is how is options writing margin is calculated? For example, put or how is no, basically I didn't get the question, but how is option writing margin is calculated? Okay, option margin is decided by the exchange. Exchange जब राइटिंग आपको करना है, कॉल हो या पुट हो, कॉल और पुट का अलग अलग मार्जिन नहीं होता, वो आपका फ्यूचर्स का मार्जिन लेते हैं वो भी। तो जो भी स्टॉक फ्यूचर का मार्जिन होगा वो होता है। स्टॉक फ्यूचर का मार्जिन स्पैन एंड एक्सपोजर मार्जिन से कैलकुलेट होता है। स्पैन मार्जिन इज कैलकुलेटेड थ्रू द वोलेटिलिटी ऑफ दैट स्टॉक थ्रू आउट दैट ईयर, और एक्सचेंज ही रिवाइज करते रहता है। तो बहुत सारे स्टॉक्स का वैल्यूएशन शायद उनका वोलेटिलिटी कम होता है, तो वहाँ पे मार्जिन कम लगेगा। जो स्टॉक ज्यादा वोलेटाइल उसको मार्जिन ज्यादा लगता है। आप देखोगे तो निफ्टी, बैंक निफ्टी के
मार्जिन कम है कंपेयर टू दी नॉर्मल स्टॉक्स, क्योंकि वो थोड़े कम वोलेटाइल होते हैं स्टॉक से, स्टॉक थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल होते हैं। तो मार्जिन इज कैलकुलेटेड बाय एक्सचेंज। आपको ब्रोकर से लिस्ट मिल सकता है कि क्या मार्जिन लगेगा, या बहुत सारे ऑनलाइन कैलकुलेटर्स भी जहाँ पे आप मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हो। ओके कुछ लोग के क्वेश्चन है कि बेसिकली कोर्स के बाद भी सपोर्ट रहेगा क्या? तो यस, वी आर ऑलवेज देयर एंड हम हर एक कोर्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप कभी भी पूछ सकते हो, या करण सर का नंबर भी हम शेयर करते ही है, तो ग्रुप में वो होते ही है, तो आप पर्सनली उनको भी पूछ सकते हो। एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे हम डेली अपडेट्स भी डालते हैं, या किरण सर भी डालते हैं, या एंड हमारा एक टेलीग्राम पे चैनल भी है उद्योग मोतीलाल, तो वहां पे भी आपको अपडेट्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कोर्स लाइव होगा या और रिकॉर्डेड होगा? तो ये सभी सेशंस हमारे लाइव होते हैं, लाइव एंड इंटरएक्टिव होते हैं, जूम पे ही होते हैं। एंड एवरी सेशन खत्म होने के बाद आपको लाइव रिकॉर्डिंग भी मिलता है, इसका जो सेशन हो उसका रिकॉर्डिंग भी मिलता है ईमेल पे। तो इनकेस अगर आपको कोई मिस भी होता है सेशन लाइव, तो आप ईमेल पे देख ही सकते हो। एंड मेरे पास एक क्वेश्चन मैं वो ले लेता व्हाट इज मोर प्रॉफिटेबल ऑप्शन, बाइंग और राइटिंग? हूँ। इट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन योर नेचर, हाउ यू डील विद ऑप्शंस। आप ऑप्शन बाइंग से भी पैसा बना सकते हो, राइटिंग से भी बना सकते हो। बाइंग में आपको थोड़ा ज्यादा कॉशियस रहना पड़ता है, क्योंकि जल्दी एंट्री और जल्दी एग्जिट लेना चाहिए, क्योंकि बाइंग में अगर आप ज्यादा देर खड़े रहो तो थीटा आपका दुश्मन है, और थीटा में भी आपका ऑप्शन का वैल्यू खा जाएगा। और राइटर का बेनिफिट ये है कि जितना ज्यादा खड़ा रहेगा उतना ज्यादा उसको प्रॉफिट हो सकता है। तो वाइस वर्सा इट प्लेज इन दैट वे। तो आप स्ट्रेटेजीज जैसे डिप्लॉय करते हो, बाइंग या हो सेलिंग हो, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर नेचर। ओके करण सर, आपको भी कोई क्वेश्चंस आएंगे? मेरे पास एक क्वेश्चन है कि हाउ मच वेगा इज हाई वेगा। सी वेगा जितना हाई है, इसको इसके हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी से कंपेयर होता है, तो बहुत जगहों पे आपको इम्प्लाइड वोलेटिलिटी एंड हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी का ग्राफ मिलता है। आप अगर ऑप्शंस में काम करते हो रेगुलरली, तो यू कम टू नो द रेंज ऑफ ऑप्शंस की इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। जैसे कि निफ्टी के ऑप्शंस के वोलेटिलिटी फिलहाल डाउन है, 30-35 के रेंज में ऑप्शंस चल रहे हैं। इसका इम्प्लाइड वोलेटिलिटी वो मार्च के मंथ में 110 तक था। तो दिस वे यू कम टू नो कि अभी फिलहाल इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कम है, तो ऑप्शंस थोड़े कम है, चीपर है। तो मे बी बाय दैट वे यू कैन प्लान कि आपको बाय करना है या सेल करना है। क्योंकि आप अगर सेल करोगे तो यू नो कि बहुत चीप है, तो चीप चीजें आपने सेल करने तो मुश्किल भी बढ़ सकती है कि अगर समझो कोई न्यूज आ जाता है और वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, तो आपको लॉस हो सकता है वो केस में। ओके एंड कुछ लोग के कोर्स रिलेटेड और क्वेश्चंस है, तो ये कोर्स ड्यूरेशन 8 दिन होगा। इसका फीस 3000 रुपीज है। मंडे से बैच स्टार्ट हो रहा है, मंडे इवनिंग 7:30 PM टू 7:30 टू 8:30 9 PM तक ये कोर्स चलता है, लाइव होता है। एंड यस, 8 days होता है। बट यस, इन सभी क्वेरीज अब इसमें कोर्स में क्लियर होते हैं। जब तक आप क्लियर होता है, वी एक्सटेंड द कोर्स इन दैट केस। मेरे पास और कुछ क्वेश्चन है तो हाँ, यस सर, यस यू मेरे कैन। पास एक क्वेश्चन है कि someone is good at trend lines and he wish to generate consistent income through strategies and on index mainly. So exactly ट्रेंड लाइंस और जो भी टेक्निकल्स है ये आपको बहुत यूजफुल होंगे आप स्ट्रेटजीज डिप्लॉय करने के लिए, क्योंकि मैंने बोला ना आपको पहले व्यू बनाना है। अगर आपका व्यू एक्यूरेट होता है तो ऑप्शंस में देयर आर वेरियस स्ट्रेटजीज यू कैन डिप्लॉय इन दैट सिनेरियो। और कौन सा स्ट्रेटजी ज्यादा प्रॉफिटेबल है ये अपन सिमुलेट करके देख सकते हैं। एंड ट्रू मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ कि मैं आपको वो टूल्स जो ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल है, वो टूल्स कैसे एनालाइज करने हैं, आपको कौन सा ऑप्शन में ट्रेड करना है, ये टूल थ्रू मैं आपको गाइड करूंगा क्लासेस में। कि फॉर और अपन क्लास में ही एग्जांपल्स लेंगे लाइव मार्केट, मतलब आज जो मार्केट में हुआ था समझो कल कौन सा स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करना है। जो भी स्ट्रेटेजीज अपन सीखेंगे वो अपन ट्राई करेंगे सिमुलेट करके देखने का कि ये स्ट्रेटेजी ऐसे डिप्लॉय करना है या वैसे करना है। द ओनली थिंग इज आई माइट नॉट शो यू द टेक्निकल वे, बट हाँ अपन कुछ ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज थ्रू ऑप्शन चेन एनालिसिस वगैरह डिप्लॉय करेंगे और मैं आपको वो टूल्स बताऊंगा फॉर श्योर। And another question I have, are you a trader and do you trade options? So I'm a trader. I prefer intraday for trading. I do trade in futures a lot in intraday and cash market, and I do trade options. And in options, I prefer buying and selling both. So it is not like I'm a particularly buyer and a seller. मैं अपॉर्चुनिटीज तो मुझे जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले, मैं बाइंग में अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं बाइंग करता हूँ। मुझे लगता है मार्केट साइडवेज है तो मैं साइडवेज स्ट्रेटजीज डिप्लॉय करता हूँ। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स। एंड नाउ आई एम टेलिंग कि वैसे भी ऑप्शन की मार्जिन कम हुए तो दिस इज गुड फॉर ऑप्शन राइटर्स टू थिंक नाउ, बिकॉज पहले लोग ऑप्शन के मार्जिन बहुत हैवी थे इसीलिए सोच रहे थे
तो ऑप्शंस में ट्रेड ना करें। हाँ, पर ट्रेड करने के लिए इतना याद रखें कि आप ऑप्शंस को नेकेड सेलिंग ना करें, सिर्फ कॉल या पुट नहीं सेल करना चाहिए कभी भी। आई डोंट डू नेकेड सेलिंग, मैं कवर्ड सेलिंग करता हूँ। एक कॉल अगर सेल करता हूँ तो सामने दूसरा कॉल बाय कर लेता हूँ, तो दैट वे आई एम कवर्ड हेज, तो हेज होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी क्यों यूज करते हैं? डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी से, देखो मैंने जैसे आपको पता है कि आपका डेल्टा अगर पोजीशन का पॉजिटिव है दैट मींस आप बुलिश हो, आपका स्ट्रैटेजी बुलिश है। अगर आपका डेल्टा नेगेटिव है तो आप नेगेटिव हो। तो डेल्टा न्यूट्रल में स्ट्रैडल है, स्ट्रैंगल्स है, कॉन्डोर्स है। तो इट डिपेंड्स व्हाट इज योर व्यू एग्जैक्टली। तो आपका व्यू अगर यूनिडायरेक्शनल, बहुत बार होता है ना कि कोई रिजल्ट है और आपको पता नहीं स्टॉक ऊपर या करेगा या नीचे या करेगा, तो आप डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर सकते हो, जहाँ पे आप वोलेटिलिटी पे बैंक कर रहे हो। आपको लग रहा है वोलेटिलिटी बढ़ेगा तो कोई तो एक ऑप्शन का प्रीमियम बहुत ड्रास्टिकली बढ़ेगा। तुम जो मार्केट गिरने लगता है तो ठीक है, गिरने वाला जो स्टॉक है वो तो गिर ही रहा है, पर उसके साथ साथ वेगा भी बढ़ेगा। तो डेल्टा जीरो होने की वजह से ठीक है, मार्केट गिरा या बढ़ा तो आप पैसे डेल्टा की वजह से नहीं बना रहे, बट आप पैसे बना रहे हो वेगा की वजह से। तो दैट इज द वे यू शुड थिंक कि आप पोजीशन क्या ले रहे हो। आपका डेल्टा जीरो है तो वेगा पॉजिटिव है, थीटा नेगेटिव है, वेगा इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, या एंड क्वेश्चन ऐसा है कि बेसिकली ये कोर्स में टेक्निकल एनालिसिस नहीं सिखाएंगे, उसका एक हमारा अलग कोर्स है क्योंकि वो बहुत वास्ट टॉपिक है। तो उसका 2 वीक्स का 14 वर्किंग डेज का कोर्स है और उसका अभी एक्चुअली वीकेंड बैच चालू है। तो वीकेंड एवरी वीकेंड उसका वो कोर्स है। एंड सो ऑप्शंस का कोर्स मंडे टू फ्राइडे 7:30 to 8:30 PM होगा, 8 वर्किंग डेज होगा। या और कोई करण सर, यू हैव एनी क्वेश्चंस? नो, आई एम नॉट हैविंग एनी क्वेश्चंस राइट नाउ। अगर ओके, किसी को और कुछ है तो यू कैन आस्क मी। ठीक है। एंड बेसिकली ये कोर्स का मतलब ऑप्शंस पे कैन वी डिपेंड ऑन फुल टाइम इनकम सोर्स? यस एग्जैक्टली, यू कैन डिपेंड, बट मैं ऐसा बोलना चाहूंगा अगर आप ऑलरेडी फिलहाल कुछ कर रहे हो तो ट्राई टू डू ऑप्शंस फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स एंड देन कम एज अ फुल टाइम ट्रेडर। इनिशियली आप थोड़ा कंसिस्टेंटली ट्रेड करो, प्रॉफिटेबल रहो 6 महीने के लिए, एंड यू कैन थिंक फॉर दैट। और लोग बहुत कर रहे हैं, फुल टाइम ट्रेडिंग भी करते हैं। आई एम थिंकिंग दिस बाय द पैसिव इनकम वे, और मुझे पैसिव इनकम मिलता है। मैं मेरे ये प्रैक्टिस के अलावा ये भी करता हूँ, और ऑप्शंस ऐसा टूल है ना, मुझे मार्केट में ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता, तो उस दिन मैं ऑप्शंस में करता हूँ। एंड बेसिकली एक क्वेश्चन है कि आपने कोई ऐप का नाम बोला था क्या ये सेशन में? किसी को सेंसिबल, विच विच ऐप? सेंसिबल, सेंसिबल। हाँ ओके, सेंसिबल। सेंसिबल ऐप है, और इसका एक स्टार्टअप है, उनका बहुत सारे ब्रोकर्स के साथ ऐप है, एमओएसएल के साथ है और डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ भी है। और चार्जेबल ऐप है, इनिशियली आप फ्री में यूज करो उसको थोड़े दिन के लिए, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप यूज कर सकते हो। Okay, okay. Thank you. Thank you, Karan sir. And so our course starts from Monday. We still have 5 minutes. अगर किसी को कुछ क्वेश्चन होता है so we can wait. But course starts on Monday. जो कोर्स का लिंक अभी चैट पे डाला है तो आप वो लिंक से आप डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हो और ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो. And Monday 7:30 PM it will start. So duration 8 days, fees 3,000. Karan sir, you have anything else to share? नो ऑप्शन, आई हैव सम क्वेश्चन राइट नाउ, मैं बस पढ़ लेता हूँ। ऑप्शन सेलिंग की प्रैक्टिस के लिए एक्सपायरी को करना अच्छा होगा क्या? यस, आप ऑप्शन सेलिंग एक्सपायरी पे भी कर सकते हो, उसके पहले भी कर सकते हो। एक्सपायरी में क्या होता है, आप बहुत शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए करते हो तो थीटा थोड़ा कम होता है, बट एग्जैक्टली आपका व्यू भी उस दिन के लिए लिमिटेड होता है, तो व्यू राइट जाने के चांसेस ज्यादा है। आप ओवरनाइट अगर ऑप्शन में रुकोगे तो शायद रात भर में व्यू चेंज हो सकता है। बाकी मार्केट्स में कुछ अगर हो जाए चेंजेस तो दैट माइट चेंज, बट इंट्राडे इज अ गुड स्ट्रैटेजी। इंट्राडे करना अच्छा बात है, और एक्सपायरी पे तो आपको अच्छा थीटा मिलता है। Okay. Okay. All right. I think we covered most of the all the questions. And Oryx sir, question again. Can we see the graph of Greeks? हाँ, ग्रीक्स का ग्राफ नहीं होता है, ग्रीक्स के नंबर्स होते हैं, देयर इज अ मैथमेटिकल थिंग। तो आपको ग्रीक्स के नंबर्स देखने हैं, आपका पोजीशन ग्रीक देखना है आपको। तो पोजीशन ग्रीक्स हेल्प यू टू एनालाइज कि आपकी पोजीशन कैसी है, भले वो बाइंग और सेलिंग साथ में हो तो साथ में क्या हो रहा है, ये आपको मिल जाएगा उसमें। Okay. All right. And implied volatility क्या होता है? सो जस्ट अ How सेकंड,
implied volatility कैसे connected इम्प्लाइड वोलेटिलिटी वेगा है, तो वेगा इज द वोलेटिलिटी, तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ये ऑप्शन का अभी का वोलेटिलिटी को इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बोलते हैं, जो पुराना वोलेटिलिटी इसको हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी बोलते हैं. Okay. All right. So with that, I end up the session here. आणि so जिनको भी join करना है, they can register online and start from Monday itself. So thank you so much, and thank you so much for joining and having patience with us. Thank you. We look forward seeing you on Monday. All right. Thank you. Bye.